ये 1.3 के 5वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ये सारे इसी तरह इनको आपने प्रूव करना है। तो इन लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। ये लेफ़्ट हैंड साइड है, a प्लस बी, पहले a में b ऐड करना है, ये लेफ़्ट हैंड साइड, एक आंसर ये आ जाएगा। फिर b में a ऐड करना है, तो वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड, a की जगह पे लिख लें आप इसका ये मैट्रिक्स जो दिया गया, ये a है ना, इसकी जगह पे मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये a आ गया। प्लस अब b है, b की जगह पे उसका मैट्रिक्स 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ये b आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड लेके a प्लस बी जब करना है तो a का मैट्रिक्स पहले लिखना है। अब इनको ऐड कर लें, a का पहले b का बाद में, क्योंकि a प्लस बी है, इसके हिसाब से आपने मैट्रिक्स को भी लिखना है। अच्छा, वही आपने मेथड यूज़ करना है जो एडिशन का है, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का, पहले में पहला दूसरे में दूसरा। 1 + 1 2 + -1, जहाँ पे डबल साइन आ जाए तो वो अलग करके लिखना है, 2 + -1। अब 3 + 1, पहली रॉ को पहली रॉ में ऐड कर दिया। अब उसके बाद दूसरी रॉ को दूसरी में, 2 + 2 2 + 2 आगे 3 + -2, यानी 3 + -2। अब तीसरे को 1 + 2 1 + 2। अब तीसरी रॉ को तीसरी रॉ में 1 + 3 -1 + 1 0 + 3, यानी पहली कतार वालों को पहली कतार के साथ है, दूसरी को दूसरी की, तीसरी को तीसरी का, इस तरह करके। अच्छा, अब इसको ऐड कर लें 1, ये एक दफ़ा इसी तरह लिख लें 1 + 1 2 ± -1, ये इसी तरह लिख लें। यानी इसमें सिर्फ इस स्टेप में आपने ये करना है कि जहाँ पे डबल साइन है ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंगल साइन में कन्वर्ट करना। अच्छा, ये 2 + 2 आगे 3 ± -2 1 + 2, ये इसी तरह 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3। बाकी सारा उसी तरह, जहाँ पे डबल साइन है ना, वहाँ पे आपने उनको सिंगल में मतलब मल्टीप्लाई करना। अच्छा, अब इनको आप ऐड कर लें 1 + 1 2 2 - 1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 - 2 1 1 + 2 3 और 1 + 3 4 -1 + 1, यानी 1 में 1 आप माइनस करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। 0 + 3, 0 में कोई भी इंस ऐड करें तो वही इंस है, उसका आंसर आता है। 0 में 3 ऐड करें तो वो 3 आ जाता है। ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड आ जाता है। अब राइट हैंड साइड, अच्छा राइट हैंड साइड अब बिल्कुल उसी तरह, लेफ़्ट हैंड में था a + b, अब राइट हैंड में है b + a। इधर थोड़ी लाइन लगा लें, राइट हैंड साइड मतलब b + a। इसमें आपने a पहले लिखा था और b बाद में लिखा था, अब इसमें b पहले लिखना है। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस a की जगह पे वो a वाला मैट्रिक्स 1 2 3 2 3
1 1 -1 0 ये आ जाता है। इसको भी बिल्कुल उसी तरह ऐड करना, पहले में पहला दूसरे में दूसरा। 1 + 1 -1 + 2 1 + 3। अब दूसरी राह को 2 + 2 -2 + 3 2 + 1। अब तीसरी राह को 3 + 1 1 ± यानी इस तरह करके लिख लें, 1 प्लस अलग और -1 अलग, आगे 3 + 0। अब इसको आप ऐड कर लें। 1 + 1 कितना होता है 2, 2 प्लस का और 1 माइनस का, 2 में से 1 माइनस करें तो वो 1 आ जाता है, प्लस का आएगा क्योंकि 2 के साथ प्लस है। 3 + 1 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4। अच्छा, +3 में से 2 माइनस करें तो वो प्लस का 1 आ जाता है क्योंकि बड़े इंसी के साथ प्लस के। 2 + 1 3। अब इसको 3 + 1 4। ये 1 प्लस माइनस माइनस कितना होता है, मतलब 1 इधर माइनस आता है, वो आपको बताया था प्लस माइनस माइनस 1। 1 - 1 कितना होता है 0। 3 में 0 ऐड करें तो वो 3 आ जाता है। तो ये आ जाती है राइट हैंड साइड। अब देख लें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड, दोनों इक्वल हैं, तो इधर लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। ये इस पांचवें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। बिल्कुल उसी तरह आपने, बिल्कुल उसी तरह ही। अच्छा, बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स, सी की जगह पे उसका। अब इनको ऐड कर लें, 1 + -1 -1 + 0 1 + 0। उसके बाद सेकंड रॉ 2 + 0 -2 + -2 -2 प्लस, ये प्लस अलहदा और ये माइनस अलहदा, 2 + 3। अब तीसरी रो 3 + 1 1 + 1 3 + 2, ये ऐड हो गया। बी में सी ऐड किया। अब जो डबल साइन है उनको सिंगल ले आए, 1 + -1, ये इसी तरह -1 + 0 1 + 0। अच्छा, आगे नेक्स्ट 2 + 0, बिल्कुल उसी तरह लिख लें, -2 ± -2 2। अब तीसरी रो बिल्कुल उसी तरह लिख लें, 3 + 1 1 + 1 3 + 2। अब इनको ऐड कर लें। अब इनको सॉल्व कर लें। 1 - 1 होता है 0 के, -1 + 0 वो -1, 1 + 0 वो 1। ये -1 के साथ माइनस है तो वो इधर आंसर में भी माइनस लिखी जाएगी। 2 + 0 2 -2 और -2। अच्छा, इधर दोनों ही माइनस के साइंस आ गए, तो ये दोनों जब भी दो नंबर्स उनके साथ सेम साइन आ जाएं, दोनों के साथ प्लस हो या दोनों के साथ माइनस हो, तो वो ऐड होते हैं। लेकिन आंसर के साथ जो साइन होता है ना, वो ही आता है। अब जैसे -2 -2 ये होगा तो ऐड, लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा, ये आपने जहन में रखना। अगर दोनों के साथ प्लस जैसे आता है तो वो +4 होता है ना, तो ये दोनों के साथ माइनस है, ऐड होगा, लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसको भी ऐड कर लें, 2 + 3 5
ये 3 + 1 4, उसके बाद 1 + 1 2, 3 + 2 5। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, इधर थोड़ी सी लाइन लगा, राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट में था, बी को सी में ऐड किया। अब राइट में है, सी में बी को ऐड करना है। पहले सी का मैट्रिक्स लिखेंगे। इसमें पहले बी का लिखा था, बाद में सी का। अब पहले सी का और बाद में बी का। सी का पहले लिख लें, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये सी का पहले मैट्रिक्स आ गया। अब बी का बाद में, ये बी का है, 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इनको ऐड कर लें, वही मेथड पहले में पहला, -1 + 1 0 + -1 0 प्लस और -1 0 + 1। अब दूसरी रॉ को 0 + 2 -2 + -2, यानी -2 प्लस अलहदा लिखा और ये -2 अलहदा लिख दिया। अब 3 + 2। अब तीसरी रो 1 + 3 1 + 1 2 + 3, ये आ गया। अब एक स्टेप में कर लें कि जहाँ पे डबल साइंस हैं उनको मल्टीप्लाई करके सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लें। -1 + 1 सेम इसी तरह, 0 + -1, ये भी इसी तरह, क्योंकि इधर डबल साइन था तो वो मल्टीप्लाई करके सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। बाकी सारे इसी तरह लिखने हैं, -2 + -2 3 + 2 1 + 3 1 + 1 और 2 + 3। जहाँ पे डबल साइन वहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करके सिंगल में कन्वर्ट कर लेना, बाकी सेम उसी तरह। अच्छा, -1 और +1, 1 में 1 माइनस करें तो वो 0 आ जाता है। 0 -1, यानी 0 में से 1 अगर माइनस करें तो वो 1 नहीं आता है, लेकिन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े इंच के साथ माइनस। 0 + 1 वो भी 1 नहीं आता है। 0 + 2 वो 2 आता है। -2 और -2 बिल्कुल इसी तरह, दोनों के साथ माइनस की अलामतें ऐड होंगे, लेकिन उनके साथ साइन जो है ना वो ऐड माइनस करेगा। -2 -2 -4 3 + 2 5। अब तीसरे में कर लें, 1 + 3 4 1 + 1 2 2 + 3 5। अब ये राइट हैंड साइड आ गई, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, दोनों सेम है, तो आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये चौथा पार्ट है। बिल्कुल उसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में है a + × b + a। अब इसको पहले, अब ये 3 मैट्रिक्स हैं b + a। अब इसको पहले, अब ये 3 मैट्रिक्स हैं, तो ब्रैकेट्स वाले को पहले, वो पहले हमने क्वेश्चन किए थे, तो बिल्कुल उसी तरह जो ब्रैकेट्स वाले होंगे उनको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपने दूसरे के साथ। अच्छा, ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख लें, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये ए आ गया। इस ए की जगह पे ये प्लस। अब ये ब्रैकेट्स में है, तो इनको ब्रैकेट्स में लिखना आपने। बी की जगह पे उसका लिख लें, 1 -1 1 2 -2 और 2 3 1 3। अब आगे ए,
इसको ब्रैकेट्स में लिख लें। ब्रैकेट्स में है बी प्लस ए, बी को लिख लिया, फिर प्लस अब ए को लिखना कि वही मैट्रिक्स जो है वो ए का है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0, ये ब्रैकेट्स में आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसी तरह लिख लें, पहले ब्रैकेट्स वालों को ऐड करना 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब इनको ऐड कर लें बिल्कुल उसी तरह 1 + 1 -1 + 2 1 + 3। अब दूसरी राह को, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा 2 + 2 -2 + 3 2 + 1। अब तीसरी रो 3 + 1 1 + -1 यानी 1 प्लस और -1 अलग 3 + 0। ये ब्रैकेट्स वाले दोनों मैट्रिक्स ऐड हो गए। अब ये पहला इसी तरह लिख लें 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस। अब इनको ऐड कर लें 1 + 1 2 2 में से 1 माइनस करें तो वो 1 आता है, प्लस का आएगा क्योंकि 2 के साथ प्लस की अलामत है। 3 + 1 4 2 + 2 4। अच्छा, 3 में से 2 माइनस करें तो वो 1 आता है, प्लस का आएगा क्योंकि 3 जो बड़ा इंच है उसके साथ प्लस की अलामत। 2 + 1 3। अब 3 + 1 4 1 प्लस माइनस माइनस यानी 1 प्लस माइनस -1 तो वो 1 -1 आता है। 1 -1 वो 0 होता है। 3 + 0 3। अब ब्रैकेट्स वाले दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनको ऐड करने से ये आंसर आ गया। अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें 1 + 2 2 + 1 3 + 4। अब दूसरी राह को 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 0 + 3। बिल्कुल पहले की तरह ही ऐड करना। अब ऐड करने का मेथड तो आपको आ गया होगा क्योंकि बार बार हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व कर लें। 1 + 2 कितना हो गया 3 2 + 1 3 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 4 1 + 4 5 -1 + 0 -1 होता है। 0 + 3 3। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। अब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट्स वाले थे उनको अलहदा ऐड कर दिया, फिर उसका जो आंसर आया उसको जो ब्रैकेट के बाहर मैट्रिक्स था उसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाएगी राइट हैंड साइड। इधर लिख लें राइट हैंड साइड, इसमें 2a + b। अब जैसे जैसे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऐसे ऐसे उसको उनको ऐड या मल्टीप्लाई जो भी होगा वो करना आपने। अब इसमें 2a मतलब
ए मैट्रिक्स जो है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इसी तरह लिख लें। ए वाला मैट्रिक्स इसकी जगह पे लिख लें 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। आगे बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ठीक हो गया। 2 ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स प्लस बी की जगह पे उसका। अब 2 को इन सारों से मल्टीप्लाई करना, ये थोड़ा चेंज हुआ इधर क्वेश्चन। पहले सारे जो क्वेश्चन थे उसमें हम ऐड करते थे, अब ये मल्टीप्लाई भी हो गया। तो कोई बात नहीं, 2 जो है ना, ये जितने भी एलिमेंट हैं उनसे आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 1/2 2 2 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 आता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, फिर 2 को 2 से 4, 2 को 3 से 6, 2 को 1 से 2, 2 को 1 से 2, 2 को -1 से, तो वो -2 आ जाता है। यानी अलामतें जो है ना इसके साथ प्लस की, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से 2। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आ जाता है। अच्छा, इधर एक चेंजिंग आई है। पहले हम इस तरह करते थे, यानी 2 में अगर 0 ऐड हो तो वो 2 आता है, लेकिन 2 अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 आ जाता है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। यानी 0 किसी भी हिस्से में ऐड होता है तो फिर उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और जब 0 किसी हिस्से से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो उस हिस्से को भी 0 बना देता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। प्लस ये इसी तरह लिख लें 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें। 2 + 1 4 ± 1 4 ± 1 6 + 1। अब दूसरी राह को 4 + 2 6 ± 2, यानी 6 प्लस और ये -2 लेता 2 + 2। अब तीसरी राह को 2 + 3 -2 + 1। अब 0 + 3 ये आ गया। अब आप इस तरह कर लें, एक और स्टेप कर लें ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। 2 + 1 इसी तरह लिख लिया, 4 ± -1 इसी तरह, अगर ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह, 6 ± -2, ये 2 + 4 2 + 3, ये भी इसी तरह। बाकी सारे इसी तरह आपने लिखने। जिनके साथ डबल साइंस थे ना, उनको आपने बस सिंगल में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई करके। 2 + 1 3 4 - 1 3, मतलब 4 में 1 अगर आप माइनस करेंगे तो वो 3 आ जाता है। 6 + 1 7 4 + 2 6 6 - 2 4, 6 में से 2 माइनस करें तो वो 4 आता है। 2 + 4 6 2 + 3 5 -2 + 1, तो वो 1 आएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि बड़े इंसी के साथ माइनस किया। 0 + 3 3। अच्छा, इधर 3 लिखना, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो फिर वो 0 हो जाता। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड, तो दोनों सेम है। बस ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के इस क्वेश्चन।